नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। अभी देश में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है ऑक्सीजन। आपको बता दें कि कोरोना के मामले इतना बढ़े हैं और जो सीरियस मरीज़ हैं उनकी संख्या इतना ज़्यादा हो गई है कि देश एकाएक इतनी बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई करने में असक्षम हो गया है और पूरा देश अभी एक जंग लड़ रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए। आपको बता दें कि हमने ही खबरें चलाई थी, इसमें बताया था आपको कि गृह मंत्रालय ने देश के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी और डीएम को यह फरमान जारी कर रखा है कि अगर कहीं भी ऑक्सीजन की कमी होती है, कालाबाजारी होती है, चोरी होती है तो आप पर डायरेक्ट कार्रवाई की जाएगी आपदा प्रबंधन नियम के तहत। आपको हम बताएं कि प्रधानमंत्री कल 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ और ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले, ऑक्सीजन का निर्माण करने वाले उद्योगपतियों के साथ बैठक करते हैं और इसको लेकर एक रोड मैप तैयार किया जाता है कि देश में जो ऑक्सीजन की कमी आई है उसे कैसे पूरा किया जाए और संसाधन कैसे जुड़ाया जाए और कैसे लोगों के पास जीने के लिए जो सांसें हैं उसको मुहैया कराया जाए। आपको हम बताते हैं, कुछ खबरें हैं इसमें है कि ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ाने के लिए चौतरफा का कवायद की गई है। प्रधानमंत्री ने बड़े ऑक्सीजन उत्पादकों के साथ बैठक की, उत्पादन बढ़ाने का किया है आग्रह। देश के भीतर ऑक्सीजन की आवागमन की राह में बाधाएं अब कम हुई हैं और कोरोना के बढ़ते मामलों ने जिस तरह से देश भर में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा दिया है, उसके मद्देनज़र केंद्र सरकार ने इस जीवन रक्षक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। रेल और हवाई मार्ग के बाद सेना को भी ऑपरेशन ऑक्सीजन में उतार दिया गया है। देश के भीतर ऑक्सीजन के आवागमन की राह की बाधाएं शुक्रवार को काफ़ी कम हो गई और विदेशों से ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के प्रमुख ऑक्सीजन उत्पादकों के साथ बैठक की और उनसे उत्पादन बढ़ाने का आग्रह किया। ऑक्सीजन बढ़ाने वाली प्रमुख कंपनियों के साथ वर्चुअल बैठक में पीएम मोदी ने आग्रह किया कि उद्योग जगत ऑक्सीजन बनाने की अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करे। मोदी ने यह संकेत दिया कि आने वाले दिनों में ऑक्सीजन की मांग और बढ़ सकती है, जिसे पूरा करने के लिए उद्योग जगत अहम भूमिका निभा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑक्सीजन के साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडरों के निर्माण को भी तेज करने को कहा है। इसके लिए उन्होंने दूसरे गैस की ढुलाई में लगने वाले सिलेंडरों का इस्तेमाल ऑक्सीजन सप्लाई करने को कहा है। मोदी ने कहा कि यह समय सिर्फ चुनौतियों से लड़ने का नहीं बल्कि इन चुनौतियों को कम करने का, समाधान निकालने का भी है। यह काम सरकार और ऑक्सीजन उत्पादक कंपनियों के बीच बेहतर सामंजस्य से किया जा सकता है। इस काम में उद्योग जगत पूरी मदद के आश्वासन के साथ उन्होंने सरकार के आग्रह पर पिछले कुछ हफ्तों में ऑक्सीजन उत्पादन बढ़ाने के लिए उद्योग जगत को धन्यवाद भी किया। इस बैठक में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, सेल के प्रमुख सोमा मंडल, जेएसडब्ल्यू के सज्जन जिंदल, टाटा स्टील के नरेंद्रन, जेएसपीएल के नवीन जिंदल, लिंडे के एम बनर्जी समेत बहुत सारे देश के बड़े उद्योगपति शामिल थे। इसके साथ ही साथ नवीन जिंदल ने ये मांग की कि ऑक्सीजन सिलेंडर को एम्बुलेंस का दर्जा मिले। जिंदल ने ऑक्सीजन ढुलाई में लगे टैंकरों को एम्बुलेंस का दर्जा देने की मांग की है और उम्मीद जताई है कि सरकार और निजी क्षेत्र में के सहयोग से अगले 2 से 3 दिनों में देश में ऑक्सीजन आपूर्ति में काफ़ी सुधार हो सकता है। कंपनियों ने यह भी आश्वासन दिया है कि भले उन्हें स्टील उत्पादन की गति धीमी करनी पड़े, लेकिन वह देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देंगे। फिलहाल परेशानी यह है कि ऑक्सीजन का उत्पादन पूर्वी राज्यों में ज़्यादा है, जबकि उसकी मांग पश्चिम और उत्तरी राज्यों में ज़्यादा हो रही है। आखिर समस्याएं क्या हैं? समस्या है कि बैठक के बाद जेएसपीएल के नवीन जिंदल ने कहा कि सभी कंपनियां ऑक्सीजन के उत्पादन बढ़ाने को तैयार है। एक समस्या यह है कि कंपनियों के पास ऑक्सीजन गैस फॉर्म में होता है, जबकि दूसरी जगह ले जाने के लिए इसे लिक्विड में बदलना होता है। इसमें समय लगता है। तो ये जो है प्रधानमंत्री का वार्ता हुआ देश के बड़े ऑक्सीजन उत्पादकों के साथ और उन्होंने पूरे कदम से कदम मिलाकर इस आफत के समय में देशवासियों का सहयोग करने का वचन भी दिया है और उन्होंने मांग किया है कि ऑक्सीजन जो टैंकर हैं उन्हें दर्जा दिया जाए एम्बुलेंस का। इसके साथ ही साथ आपको हम बता दें, एक खबर ये भी है कि अब जो है कि जर्मनी से 23 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र एयरलिफ्ट करेगा भारत।
ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र की क्षमता घंटे में 2400 लीटर। इससे सेना के अस्पतालों में आपूर्ति हो सकेगी सुनिश्चित। देश में कई राज्यों में ऑक्सीजन को लेकर मचे हाहाकार के बीच रक्षा मंत्रालय ने जर्मनी से 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट और कंटेनर के आयात का फैसला किया है। इन्हें वायुसेना के परिवहन विमानों के द्वारा एयरलिफ्ट किया जाएगा। तो सरकार ने प्रयास जो है चौतरफा स्तर पर शुरू कर दिए हैं और प्रधानमंत्री ने यह आशंका जताई है कि हो सकता है कि आने वाले समय में इसकी मांग और ज़्यादा हो सकती है। तो चुनौतियों के लिए हमें तैयार रहना है और उसका समाधान भी हमको खोजना है, क्योंकि देश जो है वो कोरोना महामारी से जूझ रहा है। और ऐसे में ज़रूरत है जितने भी देश में उद्योगपति हैं, जितने भी ऑक्सीजन उत्पादक हैं, वो आगे आएँ और अपने प्रायोरिटी दें इसको। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो दूसरे गैस सप्लाई होते हैं उनके सिलेंडरों में भी ऑक्सीजन गैस को भरा जाए और उसकी सप्लाई की जाए। और जो उद्योगपति हैं उनके द्वारा ये भी कहा गया कि हम अपने जो मूल उत्पाद हैं उनका प्रोडक्शन घटाने को तैयार हैं, क्योंकि ऑक्सीजन को देश की ज़रूरत है और ये जीवनदायिनी गैस अभी कितनों के लिए प्राण के लिए आवश्यक बनी हुई है। तो देश जो है चौतरफा प्रयास में लगा हुआ और हम ऐसे आशा कर सकते हैं कि 2-4 दिनों में ये समस्या खत्म हो जाएगी और देश में ऑक्सीजन के पर्याप्त भंडार हो जाएंगे और सभी को आसानी से उपलब्ध भी हो जाएंगे। तो ज़रूरत है अभी पूरे देश को एक साथ रहने की, एक दूसरे की मदद करने की, और सरकार जो भी गाइडलाइन जारी करती है, जो भी दिशा निर्देश देती है, उसका कड़ाई से पालन करने की और दूसरे को प्रेरित करने की कि वो इसका पालन भी करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।